Hello guys and welcome back in my channel नाज पाठशाला। सो फाइनली सीबीएसई ने अपनी जो है एक सैम्पल कॉपी सेंड कर दी है ओएमआर शीट की, जो बच्चों को काफ़ी टाइम से डाउट था कि किस तरीके से जो है ओएमआर शीट आने वाली है। सो फाइनली ने जो है सीबीएसई ने इस चीज़ को डाउट को क्लियर कर दिया है। तो देखते हैं हम इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो हमें पता रखने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी हम सुनते हैं कि ओएमआर शीट में आखिर क्या करना होता है, बिल्कुल सिंपली नेम वगैरह ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली जाननी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ताकि टर्म 1 में आप जो है बिल्कुल भी अच्छे से जो है एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ वहाँ पर विदाउट एनी टेंशन, ताकि स्पेशली आपके ओएमआर शीट की वजह से कोई भी मार्क्स ना कटे। तो सीबीएसई ने इतने अच्छे पॉइंट दिए हैं इसके अंदर बच्चों के लिए कि मार्क्स कटने का तो सवाल ही नहीं होता। सो देखते हैं हम आखिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमें माइंड में रखने हैं। डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्री फिल्ड इन द ओएमआर शीट। तो ओएमआर शीट में आप लोगों के जो है, जैसे आप ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, आपके रोल नंबर जो है लिखे हुए हैं, वर्ड्स में और डिजिट में लिख रखे हैं, इवन डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, सेंटर नंबर, नेम, सब्जेक्ट कोड एंड कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम और सेंट्रल का स्कूल नंबर और सेंटर नंबर। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके फिल आएगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो लेफ़्ट साइड वाला पार्ट देख रहे हैं आप, और उसके अंदर जो है आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही फिल करी हुई नज़र आएगी, मतलब भरी हुई होगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक चीज़ करनी है, राइट साइड में देखिए आप जो ओएमआर शीट नंबर लिख रखे हैं उसके जस्ट नीचे क्वेश्चन पेपर कोड लिख रखा है। सो कैंडिडेट हैज़ टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम एंड क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। सो क्वेश्चन पेपर पे आप लोगों का जो है क्वेश्चन कोड लिखा रखा होगा, वो आपको ज़रूर यहाँ पर फिल करना है। वन मोर इम्पोर्टेंट जो थिंकिंग है वो आपको ख्याल रखना है, एक मैटर है, जैसे लास्ट में जो लिख रखा है, आई कन्फर्म दैट द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, ये आप लोगों को खुद को वापस से लिखना है अपनी हैंड राइटिंग में। इसी लाइन को, पूरे सेंटेंस को अपनी जो है राइटिंग में वापस से लिखना है, और कैंडिडेट के सिग्नेचर जो है आप लोगों को कर्सिव में लिखना है। जैसे कर्सिव जब हम लिखते हैं, रनिंग हैंड का मतलब होता है कर्सिव राइटिंग में, तो कर्सिव राइटिंग में आपको सिग्नेचर करना है। ये सेंटेंस आपको अपनी राइटिंग में पूरा लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर रेड पेन से जो लिख रखा है, सेम इसी तरीके से आपको भी लिखना है। ये हो गई जनरल डिस्कशन, ठीक है। क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने कोड फिल कर लिया, सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल आएगी आप लोगों की। अब जो मेन जानने वाली जो बात है वो आप लोगों को ख्याल रखना है। मेन आप लोगों की जो पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है सबसे पहला कि आपको इसमें ब्लू और ब्लैक जो है बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है, इसके अलावा और नहीं करना है। फिर है use of pencil is strictly prohibited. It is found that the candidate had used the pencil for filling OMR sheet, and this will be considered as use of unfair means, and action will be taken against the candidate as per unfair means rules. सो आपको पेंसिल का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मना किया गया है यहाँ पर। अगर फिर भी आप करते हैं तो आप जो है अनफेयर मीन्स रूल्स के अंडर आ जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट रूल्स जो फीचर्स है ओएमआर शीट के, इसमें एक्चुअली आपको 60 क्वेश्चंस के ओएमआर क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आपने देखा हो 60 क्वेश्चन के सर्किल्स दे रखे हैं। इसमें आप मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन पेपर में, जैसे किसी में 60 दे रखा है, किसी में 50 दे रखा है, किसी में 40 दे रखा है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उससे एक्स्ट्रा मैक्सिमम सर्किल नहीं करने हैं। जितने क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए उतने ही रेस्पॉन्स देने हैं, उससे ज़्यादा अपनी मर्जी से कि यार 1 2 4 और सर्किल कर लें, जैसे कुछ बच्चों की हैबिट होती है एंटरटेन करने की, तो उस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट रूल है, आंसर गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवेल्युएटेड। जितने क्वेश्चन पूछे जाए उतने ही आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा कर दी है वहाँ पर तो वो चेक नहीं होंगे। इफ़ देयर आर 40 क्वेश्चन इन द सम क्वेश्चन पेपर एंड द कैंडिडेट इज चेंजिंग क्वेश्चन नंबर 46 इन OMR एंड राइटिंग दिस क्वेश्चन, अगर आपको इसमें 45 क्वेश्चन
जैसे कई बच्चों की हैबिट होती है कि अगर गलत हो जाए दूसरा क्वेश्चन तो नंबर चेंज करने की, तो यहाँ सीबीएसई ने ऑलरेडी ये पॉइंट मेंशन किया है यहाँ पर कि सपोज कीजिए अगर कैंडिडेट जो है जैसे 46 जो है ओएमआर सीट में क्वेश्चन नंबर दे रखा है और आपने उसे 45 बनाने की कोशिश की है, तो वो ऑलरेडी इवेल्युएट नहीं होगा, मतलब चेकिंग ही नहीं होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि आप लोगों के जो है 4 सर्किल आपको दे रखे हैं ABCD, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को जो है सेलेक्ट करना है। अगर आप श्योर होते हैं, कॉन्फिडेंट हैं अपने पॉइंट को लेके कि हाँ मुझे यही जो है ABCD में से अगर C पे कंफर्म कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट है उस पर, तभी आप डार्क सर्किल करना है आपको, और वो भी फुल्ली सर्किल करना है पेन से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है, अब जैसा आपने देख रहे हो ओएमआर शीट में 4 सर्किल्स जैसे ही ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है उसी सेम रो में, है ना। सो यहाँ पर कैंडिडेट को एक काम करना है, जैसे सपोज कीजिए आपने डार्क सर्किल किया है ABCD पे, ठीक है, जैसे C पे किया है आपने डार्क सर्किल, तो जस्ट बॉक्स में भी आपको C ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसने नेक्स्ट पॉइंट दिया है सीबीएसई ने कि आफ्टर द बॉक्स अगेन द सर्किल इज गिवन अहेड ऑफ बॉक्स वेर इन क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटन इनसाइड द सर्किल। सो यहाँ पर बॉक्स के आगे जस्ट एक और सर्किल बना हुआ है, देखिए वहाँ पर ओएमआर सीट में, और जस्ट उसके अंदर क्वेश्चन नंबर ही लिखा हुआ है। तो आपको जो है वहाँ पर अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं, उस कंडीशन में आपको वो सर्किल डार्क करना है। जैसे सपोज कीजिए आपके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको बोला है 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी 3 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे सपोज कीजिए मैंने किया है 1 2 4 5, ओके, 1 2 5, और बीच के जो 3 4 हैं उसको जो है हटा दिया मैंने, नॉट अटेम्प्ट में डाल दिया है। तो नॉट अटेम्प्ट में जब मैं करूँगी ऐसा, तो जहाँ पर आप देख रहे हो बॉक्स के जस्ट आगे हैशटैग के आगे जो सर्किल जो क्वेश्चन नंबर लिख रखे हैं वहाँ पर मैं 3 और 4 में जो है डार्क सर्किल कर दूंगी। तो स्टार वाली जगह वो बॉक्स कहलाएगा, स्टार वाली जगह को, और जो हैशटैग बना हुआ है वो क्वेश्चन नंबर है। अगर आप नॉट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उस कंडीशन में ही उस क्वेश्चन को आप डार्क सर्किल करेंगे। तो स्टार की जगह बॉक्स है, याद रखें आप, और हैशटैग की जगह ध्यान रखना वो क्वेश्चन नंबर है जो आपने नॉट अटेम्प्ट किए हैं, ओके। उसके बाद सीबीएसई ने कई ऐसे पॉइंट दिए हैं जो मोस्टली बच्चों के मन में आता है कि अगर डार्क सर्किल कर दें बॉक्स भूल जाएं, या फिर बॉक्स कर दें डार्क सर्किल भूल जाए, तो सीबीएसई ने ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा है डाउट के लिए कि आपको डाउट करने की जगह हो। सो नेक्स्ट पॉइंट इसने दिया है, जब आपने ये सब कुछ कर लिया, नॉट अटेम्प्ट वाले आ गया, फिर बोला है कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रेस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्किल। अब अगर आप लोगों ने कोई सर्किल को डार्क कर दिया है, सपोज कीजिए आपने बी को डार्क सर्किल कर दिया, राइट। अब आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, कि हाँ मैं बी के साथ बिल्कुल फुल्ली सेटिस्फाई हूँ, यही आंसर होगा, तो आप बॉक्स में भी बी ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया है बॉक्स को देने का एक ही पर्पज़ है। अगर सपोज कीजिए जैसे आपने किसी आंसर में बी लिखा है, अब आप सोच रहे हैं अरे यार ये तो गलत हो गया क्वेश्चन, अब मैं इसको किस तरीके से चेंज कर पाऊँ। तो सीबीएसई का जो पर्पज़ है इस बॉक्स को देने का, जो स्टार देख रहे हो आप, स्टार वाली जगह पे जहाँ बॉक्स बनाया गया है वहाँ पर आप अपने आंसर को चेंज कर सकते हैं। ये सीबीएसई ने आप लोगों को ऑप्शन दिया है। अगर मैंने सपोज कीजिए बी क्वेश्चन में सर्किल किया है और मुझे डाउट अब ये कंफर्म हो गया है कि सी आंसर ही करेक्ट है, तो मैं बॉक्स में जो है सी लिख सकती हूँ और वो आंसर गलत नहीं होगा। सो बॉक्स वाला आंसर ही आपका फाइनल माना जाएगा, भले ही आपने जो है डार्क में जो है बी किया हो, लेकिन आंसर सी करेक्ट हो रहा है और आपने बॉक्स में सी लिखा है, तो आपका आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट दिया है, अगर आप जो है सेटिस्फाई हैं अपने डार्कनिंग सर्किल से, ठीक है, तो आप वहाँ पर जो है बॉक्स में उसे चेंज कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। सो अगर सेटिस्फाई हो गया है कि मैंने डार्क जो सर्किल किया है वो ही सही है, तो आप सेम एज इट इज़ वापस वो ही लिखेंगे जो आपने डार्क सर्किल किया है, ओके। उसके बाद जैसे ही आप अब नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है, बोला है बॉक्स में जो कुछ भी लिख रखा है वो ही फाइनल आपका आंसर माना जाएगा। तो अगर डार्क सर्किल किया है, आप सेटिस्फाई हैं कि वो आंसर सही है, तो उसी पे ही आपको वापस वही के वही आपको बॉक्स में लिखना है, और अगर नहीं है तो यू कैन चेंज योर आंसर, ओके।
उसके बाद आपको बोला गया है कि अगर सपोज कीजिए बॉक्स आपने एम्प्टी रख दिया है और आपने सर्किल जो डार्क करना था वो कर दिया है, तो ये बात ध्यान रखना, ये आंसर आपका नॉट अटेम्प्ट में माना जाएगा। मतलब बॉक्स में आपको आंसर लिखना ज़रूरी है, कंपल्सरी है, ये ध्यान रखना। अगर आप डार्क सर्किल करके भूल गए हैं और बॉक्स में नहीं लिखा है आपने अपना आंसर, तो वो नॉट अटेम्प्ट में काउंट होगा। ठीक है। फिर बोला गया है अगर आपने बॉक्स में तो आंसर लिख दिया है लेकिन डार्क सर्किल करना भूल गए हैं आप, तो वह आपका आंसर जो है मान्य होगा, मतलब वो चेकिंग में ज़रूर आएगा। फिर लास्ट पॉइंट जो दिया है वो दिया है कि सपोज कीजिए ना तो आपने ओएमआर शीट में जो है मतलब डार्क सर्किल किया है, ना ही बॉक्स में कुछ लिखा है, ना ही फाइनल जो क्वेश्चन वाला जो सर्किल है उसको आप डार्क करना भूल गए हैं, ओवरऑल आपने सब कुछ ब्लैंक छोड़ दिया है, तो वो क्वेश्चन जो है नॉट अटेम्प्ट में माना जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी टेंशन करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो फाइनली आपके मन में अब कोई भी डाउट नहीं होगा ओएमआर शीट से लेके कि आखिर किस टाइप से आने वाली है और किस टाइप से होने वाला है। सो आई होप सो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। Thank you for watching. If you like my video, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Nas Pathshala. Thank you. Take care.